हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कोड 25 और 73 जो कि संपूर्ण 10 यूनिटों से 100 प्रश्नों को हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि अनुविष्णु इत्यत्र अव्ययी विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समासः। अनुविष्णु इत्यत्र अव्ययी विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समासः। ऑप्शन 1 है समीप अर्थे, 2 है असंप्रत्य अर्थे, 3 है अनुपूर्व अर्थे, 4 है पश्चात अर्थे। तो यहाँ पर अनुविष्णु जो कि पश्चात अर्थ में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। पश्चात अर्थात पीछे के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा प्रश्न है कि ब्यूढोरस्कः इत्यत्र कीदृशः समासः। ब्यूढोरस्कः इत्यत्र कीदृशः समासः। ऑप्शन 1 है अव्ययी भावः, 2 है तत्पुरुषः, 3 है बहुव्रीहि, 4 है द्वंद्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि। अन्य पदार्थों बहुव्रीहि अर्थात जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और ब्यूढोरस का समासिक पद का ऐसे लौकिक विग्रह होता है ब्यूढम उरो यस्य सः ब्यूढस्कः, तथा लौकिक विग्रह ब्यूढ सु उर्स सु इत्यादि ऐसे यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तीसरा प्रश्न है कि गौर अश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि पद समुदायः प्रमाणं कथं न भवति। गौर अश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि पद समुदायः प्रमाणं कथं न भवति। ऑप्शन 1 है योग्यता विराहात्, ऑप्शन 2 है आकांक्षा विहारात्, ऑप्शन 3 है सानिध्य अभावात्, ऑप्शन 4 है पद समूह अभावात्। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आकांक्षा विहारात्। क्या कहते हैं कि गौर अश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि पद समुदाय प्रमाणम आकांक्षा विहारात् न भवति। आकांक्षा योग्यता सनिधि वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु पदस्य जो पदांत ख्यातिर एकः प्रयुक्तान्वये अनुभावकत्वम आकांक्षा। क्या कहते हैं कि अर्थाबोधे योग्यता पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सनिधि आकांक्षा आदि रहितम वाक्यम प्रमाणम तथा गौर अश्वः पुरुषो हस्ति इति न प्रमाणम आकांक्षा विराहात्। चौथा प्रश्न है कि असाधारणम धर्मः कस्य लक्षणम्। असाधारण धर्मः कस्य लक्षणम्। ऑप्शन 1 है उद्देशस्थः, ऑप्शन 2 है लक्षणस्य, ऑप्शन 3 है परीक्षायाः, ऑप्शन 4 है आत्मनः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षणस्य। असाधारण धर्मः ऐसा लक्षण का उदाहरण प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है कि तर्क भाषायां प्रकरण सम हेत्वाभाषा का अपर संज्ञा। प्रकरण सम हेत्वाभाषा का अपर संज्ञा। ऑप्शन 1 है सत प्रतिपक्ष, 2 है बाधित विषय, 3 है सभ्य विचार और 4 है अनुपसारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सत प्रतिपक्ष। तर्क भाषा प्रकरण सम जो हेत्वाभाष है उसकी सत प्रतिपक्ष संज्ञा होती है। सतप्रतिपक्ष या प्रकरण सम जिसमें हेतु में साध्य के विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु विद्यमान होता है। यथा शब्दः नित्य प्रतिज्ञा है क्योंकि वह नित्य धर्म से रहित है। ऐसा हेतु विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु है। शब्द नित्य है, ये प्रतिज्ञा है क्योंकि वह अनित्य के धर्म से रहित है। यही प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष कहलाता है। छठा प्रश्न है कि तर्क भाषा अनुसारम समवाय कारणम किम भवति। तर्क भाषा अनुसारम समवाय कारणम किम भवति। ऑप्शन 1 है द्रव्यम, 2 है गुण, 3 है सामान्यम, 4 है कर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यम। तर्क भाषा अनुसारम समवाय कारणम द्रव्यम भवति यत् संवेतम कार्यम उत्पत्ति तत् समवाय कारणम। अर्थात जिस कारण के साथ 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 कार्य उत्पन्न होता है उसे समवाय कारण कहते हैं।
सातवां प्रश्न है कि पठति इति क्रियापद कीदृशयः भाषयः उदाहरणं। पठति इति क्रियापद कीदृशयः भाषयः उदाहरणम् अस्ति। ऑप्शन 1 है अयोगात्मिकायाः, 2 है प्रश्लिष्ट योगात्मिकायाः, 3 है अश्लिष्ट योगात्मिकायाः और 4 है श्लिष्ट योगात्मिकायाः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्लिष्ट योगात्मिकायाः। पठति एक क्रियापद जो श्लिष्ट योगात्मिका भाषा का उदाहरण है। प्रकृति के साथ प्रत्यय का अंत्य अत्यंत जो श्लेष द्वारा अत्यंत संयोग जिसमें प्रकृति में विकार उत्पन्न होना संभव हो तथा जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय का अलग अलग पहचान भी कर पाना ऐसा मुश्किल हो उसे श्लिष्ट योगात्मक भाषा कहा जाता है। और उसके भी 2 भेद होते हैं, एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। बहिर्मुखी विभक्ति प्रकृति के बाहर जुड़ना और जैसे पठति पठ धातु शप प्रत्यय आति पित्याति करके जो रूप सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति। ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति। ऑप्शन 1 है समेटिक परिवारस्य, 2 है भारोप्य परिवारस्य, 3 है सूडानी परिवारस्य, 4 है काकेशी परिवारस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारोप्य परिवारस्य। ग्रीक भाषा जो भारोप्य परिवार की भाषा है। भारोप्य परिवार की भाषाएं भारत उत्तरी जो कि अफगानिस्तान, ईरान और यूरोप इत्यादि में बोली जाती है। 9वां प्रश्न है कि शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखाः समुपलभ्यते। शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखाः समुपलभ्यते उपलभ्यन्ते। ऑप्शन 1 है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक वाजसनेयी शाखा जिसे मध्यंदिन शाखा कहते हैं और दूसरी कण्व शाखा। इन दोनों शाखाओं में 40-40 अध्याय हैं और वाजसनेयी शाखा में 1975 मंत्र हैं और कण्व शाखा है जो उसमें 2086 मंत्र प्राप्त होते हैं। 10वां प्रश्न है कि अनुबंधाः ऑप्शन 1 है चतुर्विधा, 2 है विविधा, 3 है पंचविधा और ऑप्शन नंबर 4 है षड्विधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुबंधः चतुर्विधा। वेदांत दर्शन से संबंधित ये प्रश्न है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन ये 4 अनुबंध कहे गए हैं। 11वां प्रश्न है कि श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे सन्निकर्षः। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे सन्निकर्षः कहा। तो ऑप्शन 1 है संयोगः, यहाँ पर संयोगा है, दूसरा है विशेषण विशेष्य भावः, तीसरा है संयुक्त समवायः, चौथा है समवायः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 समवायः। क्या कहते हैं कि श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे सन्निकर्षः समवायः। समवाय सन्निकर्ष जो श्रवणेन्द्रिय जो कान द्वारा शब्द ज्ञान में श्रवण का शब्द के साथ जो समवाय सन्निकर्ष होता है उसमें संयोग सन्निकर्ष 2 द्रव्यों के सन्निकर्ष को संयोग कहते हैं। जैसे चक्षु का उसके विषय में सन्निकर्ष संयोग है और मन और आत्मा का सन्निकर्ष संयोग है, ऐसे ये संयोग के उदाहरण हैं। 12वां प्रश्न है कि सदृश्यम ज्ञानम करणम। सदृश्यम ज्ञानम करणम ऑप्शन 1 है उपमितेः, 2 है अनुमितेः, 3 है शब्दबोधस्य, 4 है चक्षु प्रत्यक्षस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपमितेः। सदृश्य ज्ञान करणम उपमिति ज्ञानम की जो अनंत भट्ट के अनुसार उपमिति प्रमा का ये जो अर्थात ज्ञान स्वीकार किया जाता है, जिस साधन से उपमिति प्रमा का ज्ञान होता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। और जो संज्ञा संगी के संबंध का ज्ञान संज्ञा संबंधी से ज्ञान होता है उसे उपमिति कहते हैं। संज्ञा का अर्थ पद अथवा नाम या संगी का अर्थ पदार्थ या नाम ही, ऐसे उपमिति इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अद्भुत रसस्य स्थायी भावः कः। 13वां प्रश्न है अद्भुत रसस्य स्थायी भावः कः। ऑप्शन 1 है रति,
2 है शोकः, 3 है जुगुप्सा, 4 है विस्मय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। रस विभाव अनुवार संचारी भाव से जो व्यंजना वृत्ति से अभिव्यक्त सहृदयों के हृदय में विद्यमान जो रति आदि स्थायी भाव रस के रूप में परिगणित होते हैं, क्या कहते हैं? विभाव अनुभावेन व्यक्ता संचारिणः यथा रसतामेति रति आदि स्थायी भाव सचेतसाम। और ये रसों की संख्या 9 है। कुल 9 रस। श्रृंगार जिसका स्थायी भाव रति है, हास्य जिसका स्थायी भाव हास है, करुण का शोक है, रौद्र रस इसका स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह है, भयानक रस इसका स्थायी भाव क्या है? भयानक का भय, और जुगुप्सा का विस्मय, और विभत्स का है जो वो जो जुगुप्सा है, और अद्भुत रस का विस्मय, और शांत रस का जो कि शम है। 14वां प्रश्न है कि शांतरार्थ निष्ठो व्यापारो भवति। शांतरार्थ निष्ठो व्यापारो भवति। ऑप्शन 1 है अभिधा व्यापारः, 2 है व्यंजना व्यापारः, 3 है लक्षण व्यापारः, और 4 है तत्पर्यार्थ अभिधो व्यापारः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यंजना व्यापारः, जिसमें कि शैत्य पावनत्व जो प्रयोजन रूप होता है, व्यंग्य का बोध कराने वाली शब्द शक्ति, ऐसी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक ऐसा कहा जाता है। 15वां प्रश्न है कि नाटके न्यूनतमः कति अंकः भवन्ति। नाटके न्यूनतः कितने अंक होते हैं? ऑप्शन 1 है षट, 2 है पंच, 3 है 10, 4 है सप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पंच। नाटके न्यूनतः पंच अंकाः भवन्ति। नाटक में 5 से 10 अंक होते हैं, जो कि नाटक की कथा वस्तु इतिहास पुराण प्रसिद्ध होना चाहिए। इसमें 5 संधियाँ मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श एवं निर्वाण 5 संधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द स्पर्शी अभिव्यंजते। शब्द स्पर्शी अभिव्यंजते तो क्या है? पंचीकृत वायु, दूसरा है पंचीकृत आकाशे, तीसरा है पंचीकृत तेजसी, चौथा है पंचीकृत पृथिव्याम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पंचीकृत वायु हो। जो शब्द स्पर्श है वो वेदांत सार में सृष्टि क्रम में 5 जो महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, इनमें 5 तन्मात्राएं होती हैं। अर्थात आकाश में शब्द है, वायु में स्पर्श है, अग्नि में उष्णता है, जल में रस है तथा पृथ्वी में गंध गुण रहता है। आकाश में एकमात्र शब्द गुण, और वायु में शब्द एवं स्पर्श 2 गुण, अग्नि में 3 गुण शब्द, स्पर्श और उष्णता, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और उष्णता गुण रहते हैं। पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, उष्णता और गंध, इन्हीं ये गुण रहते हैं। 17वां प्रश्न है कि स्वादि पंच वचना नाम का संज्ञा। स्वादि जो पंच प्रत्यय है उनकी क्या संज्ञा होती है? ऑप्शन 1 है प्रत्याहार, 2 है अनुनासिक, 3 है प्रातिपदिक, 4 है सर्वनाम स्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रातिपादिक संज्ञा, कि जो स्वादि पंच प्रतिपादिक संज्ञा है। प्रतिपादिक अर्थवत धातु प्रत्यपादिकम धातु प्रत्यंतम वर्जित्वा, अर्थवत जो है प्रतिपादिक संज्ञा होती है, धातु प्रत्यय और प्रत्यंत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रतिपादिक संज्ञा होती है। 18वां प्रश्न है कि वियोगात्मक भाषा अस्ति। वियोगात्मक भाषा अस्ति। ऑप्शन 1 है प्राकृतम, 2 है संस्कृतम, 3 है हिंदी, 4 है लैटिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत। वियोगात्मक भाषा है जो वो संस्कृत है। अगला प्रश्न है कि च वर्णः कुत्र अंतर्भवति। च वर्णः कुत्र अंतर्भवति। ऑप्शन 1 है स्पर्शः, 2 है अनुनासिक के अंतर्गत, 3 है स्वर के अंतर्गत, और 4 है संघर्ष के अंतर्गत।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सपर्श के अंतर्गत जो चवर्ग आता है, च आता है। 20वां प्रश्न है कि मूर्धन्येषु अंतर्भवति, मूर्धन्येषु अंतर्भवति। ऑप्शन 1 है य, 2 है श, 3 है व, 4 है ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि श। मूर्धा, ऋटुषा नाम मूर्धा ऐसे, और टवर्ग, री और टवर्ग, र और श ये वर्ण मूर्धा दंत के ऊपर के जो अंतमुख भाग से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाने के कारण इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। और ऋचु यशा नाम तालु, ऋतुरसा नाम दंतः, वकारस्य दंतोष्टव ऐसा उच्चारण माना जाता है। समीचीनम तालिकम चिनुत। अगला प्रश्न है समीचीनम तालिकम चिनुत। लोपः चीनी हकारा पारिवारिक वर्गीकरणम। तो इसका सही आंसर होगा लोप का ध्वनि परिवर्तन में। लोप जो होता है वो ध्वनि परिवर्तन के कारण होता है। और चीनी भाषा में क्या होता है, इलोस्टिंग। और हकार क्या है, हकार है ये एक संघर्षी ध्वनि है। फिर है पारिवारिक वर्गीकरण, इसे ग्यूगोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। 22वां प्रश्न है कि समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम। समासे प्रथमा निर्दिष्ट उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम। ऑप्शन 1 है अन्ते, 2 है पूर्वम, 3 है मध्य, 4 है यथा इच्छम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्वम। ऑप्शन नंबर 2 पूर्वम। क्या कहते हैं कि समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, समास शास्त्र जो प्रथमा निर्दिष्ट उपसर्जन संज्ञा होती है, अर्थात जो समास का विधायक सूत्र में प्रथमा व्यक्ति द्वारा जो निर्दिष्ट जो पद होता है वह उपसर्जन संज्ञक है। और उपसर्जनम पूर्वम, ऐसा उपसर्ज को पूर्व में प्रयोग या प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिपादिक अर्थे का विभक्ति। ऑप्शन 1 है प्रथमा, 2 है सप्तमी, 3 है द्वितीया और 4 है तृतीया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथमा। प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रतिपादिक अर्थ में मात्रा अर्थ में लिंग मात्र के अधिके में और परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में या फिर संख्या मात्र में प्रथम व्यक्ति होती है। 24वां प्रश्न है कि वैश्यः शमशान सुमना इव वर्जन्या इदम वाक्यम अस्ति। ऑप्शन 1 है उत्तरामचरिते, 2 है मुद्रा राक्षसे, 3 है मृच्छकटिके, 4 है स्वप्नवास दत्ते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मृच्छकटिके। वैश्यः शमशान सुमना इव वर्जन्या इदम वाक्यम मृच्छकटिके अस्ति, जो कि शूद्र की रचना है, जिसमें एक 10 अंकों का एक प्रकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि नाटके संध्यो भवन्ति। नाटक में कितनी संध्या होती हैं। ऑप्शन 1 है 5, 2 है 10, 3 है 10, 2 है 8 और 4 है 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 5। अगला प्रश्न है कि संप्रदाने का विभक्ति प्रवर्तते। 26वां प्रश्न है संप्रदाने का विभक्ति प्रवर्तते। ऑप्शन 1 है पंचमी, 2 है चतुर्थी, 3 है प्रथमा, 4 है द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति यथा विप्रायकाम ददाति। 27वां प्रश्न है कि श्रिया दुरापः कथम ईप्सितो भवेत् इदम वाक्यम अस्ति। श्रियः दुरापः कथम ईप्सितो भवेत् इदम वाक्यम अस्ति। स्वप्नवास दत्ते, मुद्रा राक्षसे, मृच्छकटिके या फिर अभिज्ञान शकुंतले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिज्ञान शकुंतले, जो कि महाकवि कालिदास की रचना 7 अंकों का नाटक
श्रृंगारस प्रधान महाभारत के आदि पर्व का जो आधार बनाकर इसमें नायक एवं नायिका दुष्यंत और नायिका शकुंतला, ऐसा। अगला प्रश्न है कि रत्नावली भवती। रत्नावली क्या है? नाटक है, प्रकरण है, प्रकरणिका है और फिर नाटिका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नाटिका। रत्नावली जो कि हर्षवर्धन द्वारा विरचित 4 अंकों का एक श्रृंगार प्रधान नाटिका है, जो कि उपरूपकों के भेद में है और इसमें 4 अंकों का प्रयोग होता है। इसमें स्त्री पात्रों की बाहुल्यता हमेशा पाई जाती है और धीर ललित नामक का नाटक इस नाटिका में पाया जाता है। 29वां प्रश्न है कि गुणीभूत व्यंग्यस्य प्रभेदः कति। गुणीभूत व्यंग्यस्य प्रभेदः कति। ऑप्शन 1 है 36, 2 है 15, 3 है 24 और 4 है 8। तो गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं ये भेद? अगूढ़ व्यंग्य, संदिग्ध प्रधान व्यंग्य, तुल्य प्रधान व्यंग्य, काक विक्षिप्त व्यंग्य, गुणीभूत व्यंग्य, असुंदर व्यंग्य। अगला प्रश्न है कि आत्मस्थः परस्थश्चेति द्विविधो रसः। आत्मस्थः परश्चेति द्विविधो रसः, 2 प्रकार का रस। ऑप्शन 1 है विभत्सः, 2 है हास्य, 3 है अद्भुतः, 4 है भयानक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हास्य। क्या कहते हैं कि आत्मस्था परश्चेति द्विविधो रसा हास्य। हास्य रस है जो विकृत आकारवागेषु चेत अष्टे कुहुकाद भवेत। हास्यो, हास्य स्थायी भाव जिसका है जिसमें विकृत आकार, वाणी, वेश या चेष्टा आदि वाला रस हास्य होता है, इसका स्थायी भाव हास्य है। और भरत मुनि के अनुसार हास्य के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है कि परिच्छेद है अगला, इस परिच्छेद को पढ़ के हमने उत्तर ढूंढना है। इसमें एक बार परिच्छेद पढ़ लेते हैं फिर उत्तर ढूंढते हैं। ऊपर उपलो मेघो भवति उपरन्ते अस्मिन् भ्राणि उपरता अपि इति वा तेषाम् येषां भवति देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन् कृन्त किन्त्रा आदेशां पुरः उदायन् त्रयस्पन्ति पृथिवीम् अनूपा देवा बिभ्रकं बहता पुरीशं देवानां निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन् मध्यमिका देवगणः प्रथमा इति मुख्यानां प्रथमो भवति। कृन्त अंतरिक्षे विकर्तनं मेघानां विकर्तनेन मेघा अनु उदकं जायते त्रयस्पन्ति पृथिवीम् अनूपः पर्यन्तः वायुरादित्यः शीतोष्ण वायुरौषधि पच्यन्ते अनूपा अनुपवन्ति लोकस्वप्नेन स्वप्नेन क्रमणः अयं पीतरो अनूपः एतस्माद् अनूपयत् उदेकानामपि वानवातिविति सपायाद यथा प्रगति स्यानूपा इति सपाद यथा प्रचीनतम इति दाब्रिबूकम बहता पुरीशम वायुवादित्य उदकम बिब्यूकम इति उदकानाम। तो पहला प्रश्न इसमें क्या बता रहे हैं कि ऊपर लिखित परिच्छेद अनुसृत्य अधोलिखित कृंद तंत्रम इति पदस्य अर्थः चिनुत। कृंद पदस्य इति अर्थः, तो कृंद पदस्य अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं कि अंतरिक्ष विकर्तनम। तो इसका ऑप्शन दिए हैं विकर्तनम, अंतरिक्षम, विकर्षणम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है अंतरिक्षम। अगला प्रश्न है कि ऊपर लिखित परिच्छेद अनुसूचित अधोलिखित ऊपर इति पद से अर्थ चिन्हित। ऊपर है जो इसका पद का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 है मेघः, 2 है नभः, 3 है जलम, 4 है अश्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेघः। अगला प्रश्न है कि ऊपर लिखित परिच्छेद अनुसूचित अधोलिखित विभूकम इति पद से अर्थ चिन्हित। ऑप्शन 1 है मेघः, ऑप्शन 1 है उदकम, 2 है मेघा, 3 है वायु, 4 है आदित्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
एक जो कि उद्गम, बुद्धि का अर्थ उद्गम होता है। 34वां प्रश्न है कि ऊपर लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखित तेषु अनूपः इति पदस्य पदः केषां विशेषणम् अस्ति। अनूपः इति पदम केषां विशेषणम् अस्ति। ऑप्शन 1 है रवि पृथ्वी जलानां, 2 है आपस तेजस आदित्यानां, 3 है वायु आदित्य पर्जन्यानां, 4 है पृथ्वी जल वायु नाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वायु आदित्य और पर्जन्य नाम। ऐसे अनूपः, ये अनूपः का विशेषण वायु आदित्य और पर्जन्य है। अगला प्रश्न है कि ऊपर लिखित परिच्छेदम असत्य अधोलिखित त्रयस्तंती इत्यस्य वाक्य से अभिप्राय। जो त्रयस्तंती है इस वाक्य का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन 1 है त्रयोः तपा पृथ्वी तपन्ति, 2 है मनुष्याणां पापानि पृथ्वीं तपन्ति, 3 है सूर्य रश्मि बांगनश्च पृथ्वीं तपन्ति, 4 है पर्जन्यो वायुरादित्य पृथ्वीं तपन्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पर्जन्यो वायुरादित्य पृथ्वीं तपन्ति। अगला परिच्छेद है कि इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषमवलीनां व्याध गीतिर इंद्रियाणां मृगाणां परम अर्ष धूमलेखा सच्चरित्र चित्राणां तिम्रोदगति शास्त्र दृष्टिनां पुरःपताका सर्वविनयानां उत्पत्ति निमनगाः क्रोध वेग ग्रहणानां आपान भूमिर्विश्य मध्य नाम संगीतशाला भूविकार नाट्य नाम अवसरदरी दोष शिविषीणाम उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणां प्रस्तावना कपटनाटकस्य कदलिका कामकारिणा वद्यशाला साधुभावस्य राहुजिह्वा धर्मिन्दुमण्डलस्य लतैव बिटपकान् ध्यरहति गङ्गैव वसुजन्यन्यपि तरंग बुधांचला पातालगुहेव तमो बहुला हिडम्बैव भीमसहायकस्य हृदा प्रवृत्ति वाचिर युतिकारणी दुष्ट पिशाचिव दर्शितानेन कुपुरुषो छाया स्वल्प सत्वम अति करोति। पहला प्रश्न इसमें क्या दे रहे हैं कि ऊपर लिखित परिच्छेद अनुसूचित अधोलिखित तीम्रोदगति शास्त्र दृष्टिम इति गद्यांश तीम्रोदगति कुत्र भवति। तीम्रोदगति कर्णे हस्ते नेत्रे या शीर्षि। तो इसका सही आंसर होगा कि तीम्रोदगति शास्त्रादि दृष्टि नाम भवति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दृष्टि अर्थात नेत्रे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि ऊपर लिखित परिच्छेद अनुसूचित अधोलिखितेषु पुरःपताका सर्वविनयानाम इति गद्यांशे पुरःपताका उच्यते। पुरःपताका इति ऑप्शन 1 है सरस्वती, 2 है चंडी, 3 है कालिका और 4 है लक्ष्मी। तो पुरःपताका इति लक्ष्मी उच्यते। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 38वां प्रश्न है कि ऊपर लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु कदलिका कामकारिणः इत्यत्र कारिणः तुल्येन केन सह कृता। ऑप्शन 1 है शुकनासेन, 2 है जलेन, 3 है कामेन, 4 है क्रोधेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कामेन। अगला प्रश्न है कि ऊपर लिखित परिच्छेदम अनुसृत अधोलिखित वलीनाम संवर्धने कस्य अपेक्षा भवति इति प्रश्नस्य समीचीनम उत्तर चिन्हत। अग्नेः वायु काष्ठस्य जलस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जलस्य। अगला प्रश्न है कि ऊपर लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखित हिडिम्बैव भीम साहसिक हृदयः इत्यंशे को अलंकारा। ऑप्शन 1 है विरोधाभासा, 2 है विभावना, 3 है विशेषोक्ति और 4 है श्लेष्ठ उपमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्लेष्ठ उपमा। अगला प्रश्न है कि गो अग्रम इत्यत्र न संभवति। गो अग्रम इस रूप सिद्धि में कौन सा सूत्र नहीं लगता है, या फिर कौन सी संधि इसमें नहीं होती है। प्रकृति भाव, पूर्व रूप,
संहिता अभाव या फिर अवंगादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संहिता का अभाव। अगला प्रश्न है कि इंद्रियार्थ अस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु सह कति विधा। इंद्रियार्थ यो अस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कार प्रमा हेतु सह कति विधा। ऑप्शन 1 है सप्तविधा, 2 है चतुर्विधा, 3 है षड्विधा, 4 है पंचविधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 षड्विधा। जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है वो 6 प्रकार का होता है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृतिकार नारा इति शब्दस्य किम गृहीतम। नारा इति शब्देन किम गृहीतम। ऑप्शन 1 है मनुष्य है, 2 है आपा, 3 है पशु और 4 है पक्षी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपः जल। नारा इति शब्देन आपा इति उच्यते। अगला प्रश्न है कि रथांग पाणे पटलैन रोचिशाम ऋषिर इत्वशा संविलितार विरेजिरे चलत पलाशंतर गोचरास्तः तरस अस्तु परम मूर्तिरिव नक्तम श्वः अस्मिन् श्लोके तुषार मूर्ति इति शब्दः कस्य वाचकः। ऑप्शन 1 है चंद्र से, 2 है सूर्य से, 3 है श्री कृष्ण से, 4 है रथ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रस्य। रथांगण पाणे पटलैन रोचिशाम इत्यादि, यहाँ पर जो तुषार मूर्ति है ये चंद्र का वाचक है। अगला प्रश्न है कि इह पुष्यमित्र यजयामः इत्यत्र वाक्यांश कस्य आचार्यस्य काल निर्धारण विद्युद्भिः उपयुज्यते। इसका ऑप्शन है कात्यायन से, 2 है पतंजलि, 3 है पाणिनि, 4 है भर्तृहरि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पतंजलि है। इससे पतंजलि का काल निर्धारण होता है। अगला प्रश्न मिलान के लिए है कि श्रीहर्ष है, हर्षचरित है, दंडी है, मुद्राराक्षस है और फिर बाण भट्ट है, नैषधेय चरित है, विशाख दत्त है, फिर दश कुमार चरित है। श्रीहर्ष की है कौन सी रचना है श्रीहर्ष की? नैषधेय चरित। और दंडी की दश कुमार चरित है, बाण भट्ट की हर्षचरित है और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। अगला प्रश्न है कि पाणिनीय शिक्षा अनुसारम लकारस्य भेदः संभवन्ति। पाणिनीय शिक्षा अनुसारम लकारस्य भेदः भवन्ति। ऑप्शन 1 है ह्रस्व दीर्घव, ऑप्शन 2 है ह्रस्व दीर्घ प्लुतव, ऑप्शन 3 है दीर्घ प्लुतव, ऑप्शन 4 है ह्रस्व प्लुतव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ह्रस्व और प्लुत, जो कि लिकार के भेद होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में लिकार के 2 भेद ह्रस्व और प्लुत, जिसमें 63 और 64 वर्ण है। लिकार ह्रस्व प्लुत ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यर्थम इत्यत्र अव्ययभावः समासो विद्यते। प्रत्यर्थम इत्यत्र अव्ययभावः समासो विद्यते। ऑप्शन 1 है विप्सा अर्थे, 2 है योग्यता अर्थे, 3 है पदार्थान अनुवृत्ति अर्थे और 4 है सदृश्य अर्थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विप्सा अर्थे। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य अधोलिखिता नाम सुनिश्चित क्रमो लेख्या। ब्राह्मण, उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद और सूत्र साहित्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3, 1, 2, 4 ये ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद, फिर 2 है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर 3 उपनिषद और फिर 4 सूत्र साहित्य। ऐसा इसका क्रम आएगा। अगला प्रश्न है कि हरि एतव इत्यत्र भवतः। हरि एतव यण संधि, पररूप संधि, प्रगृह संज्ञा या फिर प्रकृति भाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
प्रगृहि संज्ञा। यहाँ पर हरिएतौ ईदुदे द्विवचनम प्रगृहम सूत्र के द्वारा इत उत और एत वाले द्विवचन वचन जो होते हैं उनकी प्रगृहि संज्ञा होती है। और फिर प्रगृहि संज्ञा और साथ में इसको प्रकृति भाव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सही होगा आंसर, सी और डी। ये एक तो प्रगृहि संज्ञा होगी और दूसरा प्रकृति भाव इसको हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयेजते प्रयेजते इत्यत्र एकारो भवति, प्रयेजते इत्र एकारो भवति आद्गुण सूत्रेण गुणत्वात्, दूसरा है एंगी पररूपम सूत्रेण पररूपत्वात्, तीसरा है वृद्धि रेचि सूत्रेण विद्धित्वात्, चौथा है अंग पदांतादि सूत्रेण पूर्वरूपत्वात्। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंगी पररूपम सूत्रेण पररूपत्वात्। अगला प्रश्न है कि वेदांत दर्शन अनुसारम जगतः प्रपंचम किम कथ्यते, जगतः प्रपंचम किम कथ्यते। ऑप्शन 1 है ईश्वरस्य स्वरूपम, 2 है अनंत सत्ता, 3 है विवर्तः, 4 है अनादि तत्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विवर्तः। जगत का जो प्रपंच है वो विवर्त है। भवाति रूपम इदम कस्य लकारस्य विद्यते, भवाति रूपम इत्यस्य कस्य लकारस्य विद्यते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 है लोट लकारस्य, 2 है विधि लकारस्य विधिलिंग लकारस्य, 3 है लुट लकारस्य, 4 है लेट लकारस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लेट लकारस्य। भवाति इति रूप जो है वो लेट लकार में प्राप्त होता है, जो कि वेदों में ही प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि यशोधर्मणः मंदसौरः स्तंभ लेखस्य लिपि अस्ति। ऑप्शन 1 है ब्रह्मी, 2 है देवनागरी, 3 है खरोष्ठी और 4 है शारदा। तो जो मंदसौर जो लेख है यशोधर्मन का, उसकी लिपि क्या है, ब्रह्मी, इसमें ब्रह्मी लिपि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि कण्व शतपथ ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम अस्ति, ऋग्वेदेन, अथर्ववेदेन, सामवेदेन या यजुर्वेदेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यजुर्वेदेन। अगला प्रश्न है कि अधस्तनेषु पुराणस्य पंचलक्षणेषु न अस्ति वंश मनमंत्राणि प्रतिसर्गः संसर्गः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संसर्ग, सर्गस प्रतिसर्गस मनमंत्राणि, सर्गस प्रतिसर्गस वंशो मनमंत्राणि च वंशानुचरितम चै पुराणम पंचलक्षण। ऐसे पुराणों के 5 लक्षण हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य प्रकाशस्य कस्मिन् उल्लासे व्यंजनयः स्थापना अभवत्, काव्य प्रकाशस्य कस्मिन् उल्लासे व्यंजनयः स्थापना अभवत्। ऑप्शन 1 है सप्तम उल्लासे, 2 है अष्टम उल्लासे, 3 है प्रथम उल्लासे, 4 है पंचम उल्लासे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पंचम उल्लासे, व्यंजना की जो स्थापना 5वें उल्लास में। षड्भाव विकारा भवन्ति मतमिदं कस्य विद्यते, षड्भाव विकारा भवन्ति इति कस्य मतम। तो ऑप्शन 1 है शाकपूर्ण, 2 है वर्षायने, 3 है शाकटायनस्य, 4 है यास्कस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्षायने। षड्भाव विकारा भवन्ति इति वर्षायने, जायते अस्ति विप्रेण्मते वर्धते अपक्षीयते ऐसे। अगला प्रश्न है कि यो जात एवं प्रथमो मनस्वान देवी देवन क्रतुना पर्यभूषित मंत्रांशो अयम कस्य सूक्तस्य विद्यते। ऑप्शन 1 है सूर्य सूक्तस्य, 2 है वरुण सूक्तस्य, 3 है इंद्र सूक्तस्य, 4 है अग्नि सूक्तस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंद्र सूक्तस्य। अगला प्रश्न है शारीपुत्र प्रकरणम अस्ति माघ प्रणीतम, श्रीहर्ष प्रणीतम, बेलहन प्रणीतम या अश्वघोष प्रणीतम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष प्रणीतम। अगला प्रश्न है कि कौशिकी ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति, कौशिकी ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति। ऑप्शन 1 है
कृष्ण यजुर्वेद, 2 है सामवेद, 3 है शुक्ल यजुर्वेद और 4 है ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर होगा कौस्तुकी ब्राह्मण जो ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उशांति घाते अमृतास एतद एकस्य चिन्त्यत समृतस्य इति मंत्रांशो वर्तते। कि उशन्ति घाते अमृतास एतत् एकस्य चिन्त्यत समृत्यर्थस्य, ये मंत्र कहाँ से है? ऑप्शन 1 है पुरुरवा उर्वशी से, दूसरा है यम यमी संवाद सूक्त से, तीसरा है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से और चौथा है शर्मापाणी संवाद सूक्त से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यम यमी संवाद सूक्त। अगला प्रश्न है कि अधस्तनेषु उचितम संबंधम चिनुत। क्या कहते हैं कि यस्य अश्वः प्रदिशि यस्य गावो, फिर है साहना पितेन सुनवे, और फिर है यमः अश्विना मिताम विष्णु, और फिर तदस्य प्रियम अभिपथो। तो ये मिलान का प्रश्न है। इसमें देखिए ये जो पहला है यशस अश्वः प्रदेशो यस्य गावो, ये पृथ्वी सूक्त का है। और ये जो सहना पितेन सुनवे, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न जो है ये मिलाने के लिए प्रश्न है। यस्य अश्वा प्रदेशी यस्य गावो, ये क्या ये युषा सूक्त से है? नहीं, ये गलत है। सा न पितेन सुनवे ये अग्नि सूक्त का है, ये भी सही नहीं है। यमश अश्विना इमाम माता विष्णु, ये पृथ्वी सूक्त से है। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि दसरा इति नाम पदम वर्तते। दसरा इति नाम पदम वर्तते। ऑप्शन 1 है इंद्रस्य, 2 है विष्णु, 3 है अश्विनो, 4 है विवस्वतः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अश्विनहु। अगला प्रश्न है कि जैमिनीय न्यायमाला ग्रंथ से प्रणेता विद्यते। जैमिनीय न्यायमाला जो इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है? ऑप्शन 1 है सायन, 2 है जैमिनी, 3 है वेंकट माधव, 4 है माधव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 माधव। अगला प्रश्न है कि पद क्रमकम इति द्वंद्व एक पद विधायकम सूत्रम किम अस्ति। ऑप्शन 1 है अधर्यु क्रतुर नपुंसकात्, 2 है अध्ययन तो अप्रकृष्टा आख्यानम, 3 है अनुवादे चराणाम, और फिर 4 है जातिरी नाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अध्ययनो अविप्रकृष्ट आख्यानम। अगला प्रश्न है कि राजानः सन्ति अस्मिनिति विग्रह स्वराज्य अर्थे को सत्वार्थ्यः प्रयोगः। तो ऑप्शन 1 है राजवान, 2 है राजमान, 3 है राजनवान, और 4 है राजावान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजमान। अगला प्रश्न है कि मातुः निलीयते कृष्ण इत्यत्र आपादान संज्ञ विधायकम सूत्रम अस्ति। मातुः निलीयते कृष्णः इत्यत्र आपादान संज्ञ विधायकम सूत्रम आख्यात उपयोगे अस्ति। वर्णार्थ इप्सित अर्थ इप्सितः, फिर अंतदो येन दर्शनम इच्छति, या फिर भुवा प्रभा इस अर्थ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंतर्धो येन दर्शनम इच्छति। अगला प्रश्न है कि अज्ञानम किम न भवति।
अज्ञानम किम न भवति। ऑप्शन एक है सत्ता अनिर्वचनम, अभाव रूपम, असत्ता अनिर्वचनम या फिर त्रिगुणात्मकम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 असत्ता अनिर्वचनीयम। क्या है अज्ञान का? अज्ञानम तो सदसद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति वदन्ति। अगला प्रश्न है कि नाट्याख्यम डैश डैश वेदम स इतिहासम करोमि हम नाट्यशास्त्रतः रिक्त स्थानम पूरत। सप्तमम, अष्टमम, पंचमम, चतुर्मुखम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पंचमम। नाट्याख्यम पंचमम वेदम स इतिहासम करोमि हम, ये भारतीय नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में उपयोग इसका किया है। अगला प्रश्न है कि हिब्रू भाषा कस्य भाषा परिवार से भाषा अस्ति। हिब्रू भाषा है जो वो किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन एक है चीनी परिवार से, 2 है भारोप्य परिवार से, 3 है सामी परिवार से और 4 है सूडानी परिवार से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सामी और हामी परिवार में ये हिब्रू भाषा आती है। अगला प्रश्न है कि वेनिज संहारे दुर्योधन से कंचुकी भवती। ऑप्शन एक है जयेंद्र, 2 है विनेन्द्र, 3 है रुधिर प्रिया, 4 है सुंदरका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो दुर्योधन का कंचुकी है वो है विनेन्द्र और युधिष्ठिर का कंचुकी है उसका जो वो है जयेंद्र। अगला प्रश्न है कि अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वेशः साहित्य दर्पण अनुसारतः रिक्त स्थानम पूर्यत। उपादान लक्षण, लक्षण लक्षण, स्वरूपा लक्षण या फिर साध्यवसान लक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लक्षण लक्षण। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वा लक्षण लक्षण। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मते काव्यम कतिविधम। ऑप्शन एक है द्विविधम, 2 है त्रिविधम, 3 है पंचविधम और 4 है चतुर्विधम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चतुर्विधम। जगन्नाथ ने 4 प्रकार के उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम ये 4 प्रकार के काव्य बताए हैं। अगला प्रश्न है कि त्रयः समुदितः न तु व्यस्ता इति काव्य प्रकाशे प्रथमे उल्लासे किम अधिकृत्य उल्लिखितम। काव्य लक्षणम, काव्य भेदम, काव्य फलम या काव्य हेतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 काव्य हेतु। अगला प्रश्न है कि पाणिनीय शिक्षा अनुसारम स्वराणाम संख्या 21, 20, 18 या 25। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 21 स्वरः, स्वरों की संख्या जो 21 बताई गई है। अगला प्रश्न है कि समीकरणम कस्य दिशा वर्तते। समीकरणम कस्य दिशा वर्तते। ऑप्शन एक है रूप परिवर्तन से, 2 है ध्वनि परिवर्तन से, 3 है अर्थ परिवर्तन से, 4 है वाक्य परिवर्तन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि परिवर्तन से। अगला प्रश्न है कि यथा मधुकराज मक्षिणाम उत्पन्नम उत्पतन्ति निविशाम नमन अनुविशन्ते यथेन्द्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्ध अनियतेश। ऐसा व्याख्या कस्य योगांग से भाष्य व्यास भाष्य अनुसार है। धारणा, प्रत्याहार, ध्यान या ब्रह्मचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रत्याहार की ये व्याख्या प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन से व्यास भाष्य अनुसारम चित्त भूमि नाम समुचितम क्रमम। तो क्या है? क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, क्षिप्त, निरुद्ध या फिर क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, फिर निरुद्ध, मूढ़, विक्षिप्त, क्षिप्त, एकाग्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्षिप्त, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम और निरुद्धम। ये अगला प्रश्न है कि मेघदूते अस्य नदयः उल्लेखो न अस्ति। मेघदूत में किस नदी का उल्लेख नहीं है? रेवा, तुंगभद्रा, गंधवती या गंभीरा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तुंगभद्रा। इस नदी का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है कि हरि शब्द से प्रकाशा इति हरे इत्यत्र अव्ययम विभक्ति इत्यादि कस्मिन् अर्थे अव्यय भाव। हरि शब्द से प्रभाव अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र कस्मिन् अर्थे समासः भवति। तो ऑप्शन नंबर विभक्ति अर्थे, शब्द प्रादुर्भाव अर्थे, योगपद्य अर्थे या फिर अर्थाभावे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शब्द प्रादुर्भाव अर्थे। अगला प्रश्न है कि पुरुष से सत्ता कस्मात् सिद्ध्यते। पुरुष की सत्ता है वो किससे सिद्ध होती है। ऑप्शन 1 है कारण भावात, 2 है कार्य भावात, 3 है भोक्तृभावात और चौथा है उत्पत्ति भावात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भोक्तृभावात। अगला प्रश्न है कि संख्या दर्शन अनुसारम करणम कति विधम वर्तते। 14 विधम, 16 विधम, 13 विधम, 11 विधम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 विधम, करणम 13 विधम। अगला प्रश्न है कि इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्चनम स्वार्थ साधकंच इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते। इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्चनम स्वार्थ साधकंच इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते। ऑप्शन 1 है निरुक्ते, 2 है पाणिनीय शिक्षा, 3 है ऋक् प्रत्या के, 4 है सिद्धांत कौमुदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 निरुक्ते। निरुक्ति निरुक्त में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि ओराइन ग्रंथ से लेखका। ओराइन ग्रंथ का लेखक बाल गंगाधर तिलक, शंकर पांडुरंग पांडे पंडित या शंकर बालकृष्ण दीक्षित या फिर बेंटनेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि दामुना इति कस्य देवस्य विशेषणम। अग्नेः इंद्रस्य वर्णस्य रुद्रस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अग्नेः। दामुना का जो विशेषण अग्नि। अगला प्रश्न है कि निचृत निश्चित गायत्री छंदसी कति कियंतो वर्णा भवन्ति पिंगल दिशा। पिंगल शास्त्र के अनुसार ऑप्शन 1 है 22, 2 है 25, 3 है 24 और 4 है 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 23। अगला प्रश्न है कि रातिर्भिरस्मा आहारभिर्दशस्य इति कुत्र वर्णितम। रातिर्भिरस्मा आहारभिर्दशस्य इति यम यमी सूक्ते, सूर्य सूक्ते, रात्रि सूक्ते या काल सूक्ते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यम यमी सूक्ते। अगला प्रश्न है कि यह जागृता दूरम उदेति देवम इत्यस्य उबटमतेन देवम इति पदस्य को अर्थः। ऑप्शन 1 है देवो ज्ञानकर्ता स्वनेन ज्ञानी इति देवम, 2 है देवो विज्ञानात्मा स्वनेन गृह्यतम इति देवम, तीसरा है देवो यज्ञ देवा दीप्यते तद द्रव्यम देवम, फिर चौथा है देवो गृहे गृहे निर्मली करोति तज्जलम देवम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 देवो विज्ञानात्मा स्वनेन गृह्यते इति देवम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखितेषु प्रकृति पाठा का। निम्नलिखितेषु प्रकृति पाठा का माला, रेखा, दंड और पद पाठा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकृति पाठ जो पद पाठ है। अगला प्रश्न है कि पंचविंशस ब्राह्मण से अपर नाम। पंचविंशति जो विंश ब्राह्मण है इसका दूसरा नाम क्या है। अर्च्य ब्राह्मण है, तांड्य ब्राह्मण है, सामविधान ब्राह्मण है या फिर देवत अध्याय ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तांड्य ब्राह्मण। ये सामवेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कस्य वेदस्य आरण्यकम न प्राप्यते। किस वेद का आरण्यक प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन 1 है अथर्ववेद से, 2 है सामवेद से, 3 है यजुर्वेद से और 4 है ऋग्वेद से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतले विदूषक से नाम भवति। अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है। माधव्य, मधुसेन, गौतम या शारदत्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माधव्य।
अगला प्रश्न है कि स्वपनवास दत्ते वर्णित पात्रेषु उदयन से सेनापति का आसीत। उदयन का सेनापति कौन था? रुमणबाण, अरुणी, योगेंद्रायण और प्रद्योत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रुमणबाण। जो सेनापति था वो रुमणबाण था। अगला प्रश्न है कि योग्यता आकांक्षा सती युक्ता पदोच्चयः भवति। योग्यता आकांक्षा सती युक्ता पदोच्चयः किम भवति? अभिधा, लक्षणा, महावाक्य या फिर वाक्यम। तो इसका सही आंसर है वाक्यम। अगला प्रश्न है का भाषा अयोगात्मिकया भाषया उदाहरणम अस्ति। का भाषा अयोगात्मिकया भाषया उदाहरणम अस्ति। संस्कृत, तुर्की, चीनी या चेरोफी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीनी भाषा ही अयोगात्मिक भाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि का भाषा शतम वर्गे न विद्यते। संस्कृत, फारसी, ईरानी, लैटिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लैटिन भाषा शतम वर्ग में नहीं आती। अगला प्रश्न है कि अधस्तन युग्मानां समीचीनम तालिकम चुनत। मिलान का प्रश्न है। पहले पिंगल, ज्योतिष, शुल्ब सूत्र और निरुक्त। फिर लग्ध, छंदशास्त्र, तदिदम विद्यास्थानम व्याकरण से कर्तनम। देखिए क्या कह रहे हैं, जो पिंगल हैं इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की है, और शुल्ब सूत्र ये क्या है, कल्प के अंतर्गत आते हैं। और फिर लग्धाचार्य हैं, ये ज्योतिष से संबंधित हैं। और फिर तदिदम विद्यास्थानम व्याकरण से कार्तनम स्वार्थ साधकन से, ये निरुक्त से प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत से सोमम इत्ययम शब्दः ईरानी भाषायां कथम परिवर्तितः। ऑप्शन 1 है जोममम, 2 है खोममम, 3 है 2 है कोममम, 3 है खोममम और 4 है हाउममम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हाउममम। अगला प्रश्न है कि यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते। अस्य मंत्र से का देवता अस्ति। तो इंद्र है, अग्नि है, वरुण है या विष्णु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंद्र। यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमान बभु यो अतिचित स जनासीन्द्रः। ये थे 100 प्रश्न। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।